नमस्कार, मैं हूँ राकेश। आज हम बात करेंगे देश में एक बहुत ही गंभीर मामले की। कर्नाटक से निकला हिजाब मामला आज देश में सुर्खियों में है। कर्नाटक के एक स्कूल में एक लड़की जिस तरह से पहुंची और उसके बाद बुर्का लगाने को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, वह अपने आप में एक मामला चर्चा में बना हुआ है। लेकिन हमारे देश में गंगा जमुनी तहजीब भी है और अब मैं यह कहूँगा नर्मदा तहजीब भी है। जबलपुर शहर संस्कार धानी कहा जाता है। अब संस्कार धानी शहर की जो एक अभी नज़ारा हमने देखा, बुर्का पहने एक महिला अपने परिवार के साथ हिजाब पहने बाकायदा दर्शन करने आई और उसने धार्मिक भाव से यहाँ सैर की और चली गई। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने शायद इसलिए बात नहीं की कि बेवजह विवाद में वह पढ़ना नहीं चाहती और अब लोगों को किसी भी बड़े मसले में पढ़ने से डर भी लगता है। यही वजह रही कि वह हमसे खुलकर बात नहीं कर सकी, लेकिन वीडियो जो हमने बनाया उसकी उन्होंने हमें अनुमति दी। अब हम बात करेंगे हिजाब मामले को लेकर। जिस तरह से इस देश में दो धड़ बटे हुए हैं और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन शायद यह हमारे देश का भाईचारा ही है, सर्वधर्म समभाव का ही भाव है जो हमें एक बनाया हुआ है और अखंड भारत की बात करता है। अब देखिए किस तरह से हम नर्मदा तट पर हम नर्मदा तट पर सैर कर रहे हैं, नाव पर घूम रहे हैं और अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप शानदार नज़ारा भी देख सकते हैं, कल कल माँ नर्मदा बह रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। भैया, हिजाब मामले में देश में जो चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? हमको तो अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जी। हाँ, ये है कि यहाँ जो भी आते हैं तो हिजाब तो लगाते नहीं है, सब अपने खुले हुए चलते हैं। मतलब जहाँ जो नियम कानून है वो मानना चाहिए। जबलपुर संस्कारों का शहर है, तो अब जिस तरह से यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं, क्या कहेंगे आप? वो तो अब जैसे अपन हिंदुस्तानी है वैसे ही वो लोग भी आते हैं और अपना बुर्का उर्का वो लोग मायने नहीं रखते हैं। कितनी बढ़िया बात कही कि जैसे हम हिंदुस्तानी हैं, बुर्का मायने नहीं रखता, वो लोग भी आते हैं और यहाँ दर्शन करके चले जाते हैं। उम्मीद है यह भाव यदि देश में हमारे मुल्क में हर किसी के मन में होगा तो किसी तरह का विवाद होगा ही नहीं। और हमारे साथ एक और भैया हैं, हम उनसे जानेंगे। आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार धानी नाम दिया था जबलपुर को, ये मार्बल रॉक भी है यहाँ, तो क्या कहेंगे आप इसे? जबलपुर शहर को यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं। हाँ, तो सभी प्रकार के लोग आते हैं, लोग बाहर से भी आते, सभी आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं, वहाँ भी पूजा पाठ करके चले जाते हैं। दर्शन करते जाते हैं तो गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ मत्था टेकने जाते हैं, सब होते चले जाते हैं। यहाँ गुरुद्वारा भी है सामने, आपको हम बता दें वह गुरुद्वारा है। कैमरा पर्सन से बोलेंगे कि वो दिखाएं, गुरुद्वारा है और नमामि देवी नर्मदे लिखा हुआ है। ये खूबसूरत नज़ारा है जबलपुर की नर्मदा तट संस्कार धानी का, जहाँ देश दुनिया से लोग आते हैं। इसके अलावा बात हो रही थी हिजाब की। हिजाब को लेकर जिस तरह से मचा हुआ है, उम्मीद है हमारे इस समाचार के बाद बहुत सारे लोग इस पर विचार करेंगे, क्योंकि अखंड भारत के लिए सर्वधर्म समभाव की जो शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी, वह बेहद ज़रूरी है। आप वैसे देख सकते हैं हिजाब को, अगर ना भी देखें तो इस कमबख्त कोरोना ने तो सभी को हिजाब पहना दिया है, मास्क वैसे पहनना ही पड़ रहा है। अब इसे क्या कहा जाए, यह तो समय की बलिहारी है। बेवजह हिजाब पर तूल देना गलत होगा। फिलहाल के लिए नमस्कार, आगे फिर